नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार पंजाब में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी एनडीए अर्थात बीजेपी की सरकार, या बन पाएगी इंडिया यानी कांग्रेस की सरकार, या बन पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार पंजाब में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में संपन्न होने हैं। इसी के चलते हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में हम जानेंगे कि अब की बार पंजाब में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 117 में से 60 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 60 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार पंजाब में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार पंजाब में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं लुधियाना जिले की। तो लुधियाना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 10 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लुधियाना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, और इंडिया यानी कांग्रेस को यहां पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कपूरथला जिले की। तो कपूरथला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। कपूरथला जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिरोजपुर जिले की। तो फिरोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिरोजपुर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, और इंडिया यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहां पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मोगा जिले की। तो मोगा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोगा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गुरदासपुर जिले की। तो गुरदासपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों गुरदासपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पटियाला जिले की। तो पटियाला जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है, और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पटियाला जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मानसा जिले की। तो मानसा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। मानसा जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बरनाला जिले की। तो बरनाला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बरनाला जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ इंडिया यानी कांग्रेस को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख
सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 29 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 14 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार पंजाब में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बंटीड़ा जिले की। तो बंटीड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों बंटीड़ा जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुक्तेश्वर जिले की। तो मुक्तेश्वर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मुक्तेश्वर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और इंडिया यानी कांग्रेस के बीच यानी कि दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पठानकोट जिले की। तो पठानकोट जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। पठानकोट जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अमृतसर जिले की। तो अमृतसर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमृतसर जिले की विधानसभा की 11 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नवाशहर जिले की। तो नवाशहर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नवाशहर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फाजिल्का जिले की। तो फाजिल्का जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। फाजिल्का जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जालंधर जिले की। तो जालंधर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जालंधर जिले की विधानसभा की 9 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तरन जिले की। तो तरन जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एसएएस नगर जिले की। तो एसएएस नगर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएएस नगर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं संगरूर जिले की। तो संगरूर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संगरूर जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रूपनगर जिले की। तो रूपनगर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और आम
आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूपनगर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं फतेहगढ़ जिले की। तो फतेहगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फतेहगढ़ साहिब जिले में विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं होशियारपुर जिले की। तो होशियारपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होशियारपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और इंडिया यानी कांग्रेस के बीच यानी दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मलेरकोटला जिले की। तो मलेरकोटला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मलेरकोटला जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच यानी दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 15 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 64 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 38 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 117 में से 60 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 60 सीटें होंगी वही पार्टी आपकी बार पंजाब में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपकी बार पंजाब में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके।